एक्टिंग सिर्फ डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस की बात नहीं होती। अच्छे एक्टर्स हमेशा अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं। वो अपने रोल में इस कदर घुस जाते हैं कि कभी कभी अपनी जान तक मुश्किल में डाल देते हैं। सोचो किसी कैरेक्टर के लिए 60 पाउंड तक का वेट लूज करना कैसा होगा, या फिर किसी अंधेरे कमरे में अकेले रहकर अपनी सैनिटी खो देना, पागल हो जाना। अच्छे एक्टर्स सिर्फ अपने कैरेक्टर को फील ही नहीं करते बल्कि उनमें जीते हैं। कभी कभी ये प्रोसेस उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में जो अपने मूवी के रोल्स के लिए बहुत दूर तक चले गए। नाजरीन, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है क्रिश्चियन बेल, द मशीनिस्ट, 2004। सोचो आईना तुम्हारे सामने है और तुम रोज आईना देखते हो और रोज अपनी बॉडी को अपनी आंखों के सामने वीक होता हुआ देख रहे हो। क्रिश्चियन बेल ने द मशीनिस्ट के लिए अपनी बॉडी को वॉकिंग स्केलेटन बना लिया था। 62 पाउंड्स तक का वेट लूज किया। क्रिश्चियन सिर्फ एक सेब और टूना का एक कैन एक दिन में खाता था। ऐसी कंडीशन हो गई थी कि चलना तक मुश्किल हो गया था। उसकी बॉडी में बहुत से रिएक्शंस भी हुए। वीकनेस से चक्कर आना, हेलुसिनेशंस तक होना शुरू हो गई थी। लेकिन इससे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि सिर्फ चंद माह के अंदर द बैटमैन बिगिंस के लिए वापस 100 पाउंड तक का वेट गेन किया। ये किसी नॉर्मल बंदे के बस की बात तो नहीं, ये बंदा वाकई ही इंसेन है। नंबर 2 पे है हीथ लेजर, जोकर, द डार्क नाइट, 2008। जोकर के इस रोल को हीथ लेजर ने इतनी मेहनत के साथ निभाया कि ये परफॉर्मेंस उसकी जिंदगी बन गई। वो अपने होटल रूम में 6 माह तक अकेला बंद रहा। सिर्फ अपने कैरेक्टर को समझने के लिए जोकर के माइंड में घुस के डायरी लिखता रहा। डायरी में डिस्टर्बिंग थॉट्स, डेथ, अनार्की और मैडनेस के बारे में लिखता रहा ताकि जोकर का माइंडसेट समझ सके। हीथ जोकर तो बना और लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा भी, लेकिन उसकी कीमत उसे मेंटल हेल्थ से चुकानी पड़ी। वो नींद की गोलियां लेने लग गया था और एक दिन नींद की गोलियों के ओवरडोज ने उसकी जान ले ली। हीथ की मौत ने उसके सारे फैंस और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसकी परफॉर्मेंसेस जितनी लेजेंडरी थी उतनी ट्रेजिक भी थी। आज भी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक्टिंग के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां देनी चाहिए या नहीं। नंबर 3 पे है जेरेड लेटो। हीथ लेजर के बाद जेरेड ने भी जोकर बनने की कोशिश की, लेकिन इसने तो थोड़ा ओवर ही कर दिया। अपने को एक्टर्स को मरे हुए पिग्स के कटे हुए सर और मरे हुए चूहे भेजता था। सारा दिन किसी से भी नॉर्मल बिहेव नहीं करता था, बल्कि सेट पे भी सबसे हर वक्त जोकर की तरह बिहेव करता रहता था। मजे की बात तो यह है कि फिल्म में उसके ज्यादातर सीन्स कट गए, लेकिन समझ में ये नहीं आती कि क्या ये वाकई ही उसकी मेथड एक्टिंग थी या फिर सिर्फ अटेंशन सीकिंग स्टंट। ऑस्कर्स जीतने के लिए सिर्फ अच्छी एक्टिंग ही जरूरी नहीं होती, बल्कि बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने रेवेनेंट के इस रोल के लिए सारी हदें पार कर दी। लियो के वेजिटेरियन होने के बावजूद उसने असली बीसन का लिवर खाया, सिर्फ रोल को समझने के लिए एक मरे हुए जानवर की बॉडी के अंदर सोया। सोचो, एक्सट्रीम ठंड में किसी मुर्दा जानवर की बॉडी के अंदर घुसना। इंतहाई एक्सट्रीम टेम्परेचर में शूट करने से हाइपोथर्मिया के रिस्क के साथ साथ जहनी और जिस्मानी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। उसकी अनथक मेहनत का नतीजा ये था कि लियोनार्डो डिकैप्रियो को अपना पहला ऑस्कर मिला। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, बल्कि रियल लाइफ सर्वाइवल चैलेंज था। नंबर 5 पे है टॉम क्रूज। अगर हॉलीवुड का सबसे फेयरलेस एक्टर कोई है तो वो टॉम क्रूज है। बुर्ज खलीफा के ऊपर बगैर किसी सेफ्टी केबल्स के चलना, मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट में 25,000 फीट की बुलंदी से प्लेन से जंप करना और पानी के अंदर 6 मिनट तक बगैर सांस लिए रहना। टॉम 60 ईयर्स के हो गए हैं, मगर फिर भी सारे जानलेवा स्टंट्स खुद ही करते हैं। ये बंदा मरने से नहीं डरता, या फिर यूं कह लीजिए कि मरना ही नहीं चाहता। नंबर 6 पे है डैनियल डे लुइस, किंग ऑफ मेथड एक्टिंग। अगर मेथड एक्टिंग का कोई किंग है तो वो डैनियल डे लुइस है। माय लेफ्ट फुट में एक पैरालाइज्ड कैरेक्टर का रोल था, लेकिन डैनियल सेट के बाहर भी सारा दिन व्हीलचेयर पर ही गुजारते थे। गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क के लिए सारा साल 1800 में रहे, बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, बगैर किसी मॉडर्न गैजेट के। लिंकन के रोल के लिए सारा साल लिंकन की तरह रहे, बिल्कुल उनकी तरह बातचीत करते रहे। इतनी सख्त मेहनत का नतीजा 3 ऑस्कर्स उनको मिले, मगर इतना स्ट्रेस लिया कि एक्टिंग ही छोड़ दी। एक्टिंग एक फन है, मगर कुछ एक्टर्स इस फन को इतना एक्सट्रीम पर ले जाते हैं कि अपनी जान तक मुश्किल में डाल देते हैं। आपको इनमें से किस एक्टर की मेथड एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? क्या एक्टिंग के लिए इतने एक्सट्रीम पर जाना ज़रूरी है? अपनी कीमती राय कमेंट्स में दीजिए और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।